हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। यहाँ पे मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूंगी। चैप्टर 13 स्किन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ऑलरेडी इस पे 3 वीडियोस बनाए जा चुके हैं जहाँ पे स्वेट ग्लैंड से पहले के टॉपिक को डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सेलिना के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को देखना चाहते हैं तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके भी ऑलरेडी वीडियोस बनाए जा चुके हैं। ठीक है, आप अगर इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे कंटेंट्स को आप तक पहुंचा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स में डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। आपके बुक में तो ऑलरेडी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, लेकिन कुछ और भी खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके बुक में नहीं दे रखे हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके बुक में जो दे रखे हैं उनको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वेट ग्लैंड जो होता है वो एक प्रकार क्वाइल्ड टेबुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आपके भी बुक में बता रखा है कि ये एक प्रकार क्वाइल्ड टेबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनका जरूरी क्या होता है हमारे बॉडी में, तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में स्वेट ग्लैंड जो होती है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है एपोक्राइन ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड, एपोएक्राइन ग्लैंड। ये 3 प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। इसके बीच क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्राइनल ग्लैंड की। तो एक्राइनल ग्लैंड जो होता है वो जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द स्किन, हमारे पूरे स्किन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये मेनली क्या सिक्रेट करता है, तो ये वाटर को सिक्रेट करता है। ये क्या सिक्रेट करता है, तो वाटर को सिक्रेट करता है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को सिक्रेट करता है थ्रू द सर्फेस ऑफ द स्किन, स्किन के सर्फेस पे सिक्रेट करता है। ठीक है, नाउ हम अगर बात करें एप्रोक्राइन ग्लैंड की, तो एप्रोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट करता है ऑयली सब्सटेंस को जो कंटेनिंग हेयर्स, जैसे कि देख पा रहे हो कि हेयर से होते हुए, हेयर के जो पोर्स है वहां से होते हुए बाहर निकल रहा है सरफेस ऑफ द स्किन पे। ठीक है, ये और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एप्रोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है ये क्या करता है, ये एक प्रकार का रिस्पॉन्स टू द इमोशनल स्टिम्यूली, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइटी एंड फियर्स में ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एपोएक्राइनल ग्लैंड की। एपोएक्राइनल ग्लैंड जो होती है वो भी एक प्रकार का वाटरी फ्लूइड्स ही सिक्रीट करती है, जैसा कि एक्राइनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, एपोएक्राइनल ग्लैंड जो होता है ये आइडेंटिफाइड होता है इन द एरिया ऑफ द एपोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है वहां पर जनरली ये पाया जाता है, उसी के इर्द गिर्द पाया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं अराउंड 1.6 to 5 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं पूरे इंटायर स्किन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि स्वेट ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो हमारे पाम एंड सोल में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप मतलब पाम और सोल में ज़्यादा मात्रा में स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, जिसके वजह से आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से पकड़ने में ये हेल्प करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर हम बात करें तो स्वेट ग्लैंड जो है हमारे पाम और सोल में पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पाया जाता है, तो वो अगर हम बोले तो अप्रोक्स 600 to 700 स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डेंसर में पाया जाता है स्वेट ग्लैंड आपके पाम एंड सोल में। ठीक है, अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें स्वेट ग्लैंड का, तो सिंपल उनका फंक्शन है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इस स्वेट ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, तो उनका वो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ हम आते हैं आपके बुक में गिवन इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, ईच स्वेट ग्लैंड इज अ सिंपल क्वाइल ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ अ डीपर सिक्रेटरी पार्ट एंड एन स्केटरी पार्ट विच रन्स अपवार्ड टू ओपन ऑन द सर्फेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईच स्वेट ग्लैंड्स होता है सिंपली एक क्वाइल ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है, सबसे नीचे वाला जो क्वाइल लाइक पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी पोर्शन, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, तो उसको हम नाम देते हैं स्क्रेटरी पार्ट्स। ठीक है, ये स्क्रेटरी पार्ट्स है और ये क्या है, सिक्रेटरीज पार्ट है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट यहाँ बोला जा रहा है कि एक्सक्रेटरी पार्ट जो है विच रन अपवर्ड्स टू ओपन ऑन द सरफेस, जो बाहर सरफेस पे जाकर खुल जाता है, ठीक है। द आउटर ओपनिंग आर कॉल्ड द स्वेट पोर्ट, जो आउटर ओपनिंग होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्वेट पोर्ट्स बोलते हैं। देयर टोटल नंबर इन द बॉडी इज एस्टिमेटेड एट अबाउट द 2 मिलियंस, ऐसा माना जाता है कि हमारे पूरे एंटायर बॉडी में टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें तो वो कितने हैं स्वेट ग्लैंड्स, तो अप्रोक्स 2 मिलियंस, ठीक है। Human races belonging to hotter countries usually have more sweat pores than those belonging to the colder ones। मतलब बोला जा रहा है ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में अगर हम देखें तो जहाँ पर ह्यूमन हॉटेस्ट कंट्रीज में रहते हैं वहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। वही अगर कोई पर्सन कोई भी पीपल कोल्ड एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पर उनके बॉडी में स्वेट ग्लैंड की जो नंबर्स है वो कम होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि स्वेट पोर्स, द नंबर sweat pores varying from 60 to 80 per square centimeter on the back to 400 per square on the palm of the hand। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि स्वेट पोर्स जो होता है वेरियस बॉडी पार्ट में जनरली 80 टू 60 पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेजेंट होता है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने स्वेट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वही अगर हम बात करें पाम एंड सोल में तो ये जनरली 400 पर स्क्वायर सेंटीमीटर के अराउंड होता है। एक्चुअली डाटा जो नंबर है उसमें वेरिएशन थोड़ा देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 600 टू 700 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको इतने 700 टू 600 स्वेट पोर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गिवन है आपके बुक में 400 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वेरिएशन है हल्का फुल्का नंबर्स में, ठीक है। कैन यू गेस व्हाई द स्वेट पोर्स आर मोर न्यूमरस ऑन द पाम। पाम में सबसे ज़्यादा स्वेट पोर्स पाने के पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का सिर्फ रीज़न ये है कि किसी चीज़ को पकड़ने में हमें हेल्प करता है। अगर नहीं हो तो ये स्लिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो कह सकते हो यहाँ पर कि स्वेट पोर्स ज़्यादा होने से स्लिपिंग होने का जो चांस है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, या फिर बोल सकते प्रिवेंट करता है स्लिप होने से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रेटरीज पार्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड एब्जॉर्ब्स फ्लूइड्स फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ये एब्जॉर्ब करता है फ्लूइड्स को, मतलब ये सिक्रेटरी पार्ट जो होता है ऑफ द स्वेट ग्लैंड, जैसा कि हमने देखा ये जो कॉइल लाइक शेप होता है इसी को हम सिक्रेटरी पार्ट बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स का। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब फ्लूइड्स को कहाँ से ऑब्जर्व करता है, तो सेल एंड ब्लड कैपिलरीज से ऑफ द डर्मिस, ठीक है। देख लो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। सी ये हमारा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्रेटरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो रेड कलर या फिर पिंकिश कलर का जो दिखा रखा गया है वो हमारे क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। और जो ग्रीनिश कलर का दिखाया गया है वो हमारा नर्व नेटवर्क्स है, और ये हमारा एक्राइनल स्वेट ग्लैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ से वो फ्लूइड्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वो मतलब हमारे बॉडी से बाहर सिक्रीट होता है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ बताया गया है। ऑफ द डर्मिस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो डर्मिस में। जो हमारा सिक्रेटरी जो पार्ट होती है स्वेट ग्लैंड का वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो हमारे डर्मिस वाले पोर्शन पे लोकेटेड होती है। एंड पासेस इट इनटू द एक्सक्रेटरी स्वेट डक्ट, ठीक है। विच पोर्स इट आउट ऑन द सर्फेस, और इसके पोर्स से वो बाहर निकल जाती है। स्वेटिंग गोज ऑन एट ऑल टाइम्स इन मिन्यूट क्वांटिटीज, हमेशा कुछ कुछ अमाउंट्स में वो निकलती ही रहती है, ठीक है। और समटाइम इन द लार्ज क्वांटिटी, और काफ़ी बार आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्वेट्स बाहर निकलते हैं बॉडी से एज ड्यूरिंग द स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, काफ़ी ज़्यादा आपने एक्सरसाइज किया उस टाइम में। एंड ड्यूरिंग द हॉट एंड हमिड वेदर, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और काफ़ी ज़्यादा हमिड वेदर है, उस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्वेट बाहर निकलते हैं। When a person may lose as much as 1 kg per hour, the major function of sweating is to lose body heat by evaporation, ठीक है। Now next यहाँ पर देखेंगे स्वेट कंसिस्ट ऑफ, स्वेट एक्चुअली पहले जान लेते हैं स्वेट जो है इज अ डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें ये कंटेन करता है 99% वाटर को, 0.2 से 0.5% सॉल्ट को, एंड यूरिया जो होता है 0.08% होता है। तो यूरिया जो टोटल हमारे बॉडी से एक्सक्रिएटेड होती है उसका 1% जो होती है वो हमारे स्वेट ग्लैंड के जरिए बाहर आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कोल्ड स्वेट्स में बी ड्यू टू द
साइकिस इन्फ्लुएंसेस सच एज फ्राइट एंड नर्वसनेस। मतलब बोला जा रहा है कि जनरली जो कोल्ड स्वेट होता है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द जैसे मानसिक कोई प्रभाव पड़ा है उसके वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्वसनेस की वजह से आपने देखा होगा कभी कभी पसीने काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो एक अलग इशू है। उसके बाद बोला जाए उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्वेट, ठीक है। स्वेट में ऑल्सो एकम्पेनिंग नोशिया एंड द सेवियर पेन। नोशिया मतलब जब आप मतलब सिकनेस हो या फिर जी मचला रहा हो तो उस केसेस में भी पसीने आते हैं। और साथ ही सेवियर पेन मतलब काफ़ी ज़्यादा जो पेन होता है ना, मतलब बोल सकते हो गंभीर जो पेन होती है, दर्द होती है, उस केसेस में भी मतलब स्वेट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है बॉडी के सोल्ट काफ़ी मात्रा में क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर जितने भी पिक्चर दिखा रखे हैं उस पिक्चर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पर जनरली देख लीजिए ये हेयर शाफ्ट है, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि हेयर शाफ्ट ये जो आउटर हेयर्स होते हैं जो स्किन से बाहर निकले हुए होते हैं उन्हें हेयर शाफ्ट बोलते हैं। स्किन का सबसे अपर वाला जो कवर होता है दैट इज नथिंग बट एपिडर्मिस। और यहाँ पर जनरली आपको स्वेट ग्लैंड दिखाए गए हैं, जहाँ पर ये कौन सा स्वेट ग्लैंड है, तो एक्राइनल स्वेट ग्लैंड है। इसी की वजह से सरफेस पे बाहर निकल रहा है, हेयर से होते हुए बाहर नहीं निकल रहा है, सरफेस पे डायरेक्ट ये निकल रहे हैं इनके पोर्स, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के नेटवर्क्स दिखाई दे रहे हैं, एक नर्व्स नेटवर्क है और दूसरा आपका क्या ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस पिक्चर में मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर एक्चुअली दो आपको दिखाए गए एपोक्राइनल ग्लैंड्स दिखाए गए हैं और एक आपको दिखाया गया है एक्राइनल ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको एपोएक्राइनल ग्लैंड्स नहीं दिखाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दे रखा है कि ये वाला पार्ट जो है उसे हम कहते हैं सिक्रेटरी कॉइल्स या फिर बहुत से सिक्रेटरी पार्ट जो है वो हमारा मतलब जो हमारे स्वेट ग्लैंड है उसका सेक्रेटरी पार्ट ये वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्राइनल डक है, ये इसे हम बोलते हैं एक्राइनल डक। वहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एपोक्राइनल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा एपोक्राइनल ग्लैंड्स है। और आप देख पा रहे हो इसके जो डक है वो ओपन हो जा रहे हैं, कहाँ पे हेयर फॉलिकल से इंटर करते हुए वो हेयर के जो पोर्स होते हैं वहाँ से बाहर जो स्वेट्स है वो इसके जरिए बाहर निकलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले पिक्चर में टाइप्स दिखाए गए कि कितने प्रकार के स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो एक आपका एपोक्राइनल ग्लैंड्स होता है जो कि आपके हेयर फॉलिकल से इंटर करते हुए हेयर के जो पोर्स होते हैं वहाँ से बाहर निकलती है। एक्राइनल ग्लैंड जो होती है डायरेक्ट हमारे स्किन से बाहर निकलती है और एपोक्राइनल ग्लैंड्स भी उसी तरीके से है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है स्वेट ग्लैंड्स को। तो एक होता है सिक्रेटरी पार्ट जो कॉइल शेप्ड में होता है, दैट इज नथिंग बट सिक्रेटरी पार्ट। और दूसरा क्या होता है एक्सक्रेटरी पार्ट होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड। तब तक के लिए बाय।